Good morning, students. Today we are going to complete our lesson The Fight. First part already we are done, and second part we are going to do today. So let's start now. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises. तो कहता है जब लड़ाई के बाद जब उन दोनों की लड़ाई होती है तो उसके बाद रंजी जब गोट होम का मतलब है जब वो घर जाता है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसे बड़ा मुश्किल होता है टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रूजेस, जो उसकी बॉडी पे लड़ाई के कारण जो फाइट के कारण उसके कट्स लगे होते हैं या ब्रूजेस नील के निशान पड़े होते हैं। शॉट ऑन हिज फेस एंड लेग्स आर्म्स, जो उसके हाथ पे पैरों पे निशान होते हैं। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। तो कंसील होता है छिपाना, तो उसके लिए ये बात कंसील हाइड करना मुश्किल हो जाती है कि वो आज भी किसी से लड़ के आया, मतलब वो कोई बहाना मार के या कुछ कह के मतलब उसको छुपा नहीं पाता, साफ ही वेल विजिबल होती है वो बात। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो उसकी मदर कहती है भी अब तूने कहीं नहीं जाना, अब तूने यहीं रहना है घर पे, क्योंकि उसकी मदर को डाउट हो जाता है। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस ही वेंट टू द बाजार। फिर भी रंजी क्या करता है, घर से निकल जाता है और मार्केट की तरफ निकल लेता है। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट। तो वहाँ पे जाके वो क्या करता है, लेमनेड वाटर लेता है पीने के लिए भी, थोड़ा आराम मिले उसको, और स्वीट जलेबी, गरम गरम जलेबियाँ लेता है। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। उसने अभी लेमनेड बस पिया ही होता है, जैसे जो लेमन शिकंजीवी वगैरह कह सकते हैं आप, और फिर वो एडवर्सरी मतलब अपने दुश्मन को देखता है वहाँ पे, उसी लड़के को। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे। पहले इम्पल्स होता है जैसे कोई इमोशन होते हैं, जैसे पहले मन में आ जाना, जैसे आप कह सकते हो भी पहले तो उसके मन में आती है कि वो साइड में हो जाए और कहीं और देखने लग जाए, भी इग्नोर कर दे। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनमी। फिर सेकंड थॉट उसके आता है भी क्यों ना उसके हाथ में जो लेमनेड बॉटल है वो उसकी तरफ, अपने दुश्मन की तरफ फेंक कर मारे। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स। पर वो क्या करता है, इन दोनों में से कोई काम नहीं करता। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। इसकी बजाय वो क्या करता है, अपने दुश्मन की तरफ घूर के देखना शुरू कर देता है। ये स्काउल्ड होता है ना जैसे, तो गुस्से से देखना जैसे। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फिरोसिटी। तो वो भी क्या करता है, जो उसका दुश्मन होता है वो भी इक्वल फिरोसिटी मतलब उसी गुस्से से उसको वापस देखता है। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगले दिन भी उतनी गर्मी होती है जैसे पिछले दिन थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। रंजी अब बड़ा थका हुआ फील कर रहा था और उसका लड़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। हिज बॉडी वो स्टिफ एंड सॉर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर। उसकी बॉडी अब स्टिफ जकड़ी पड़ी थी बिल्कुल भी, उसका बिल्कुल भी इरादे नहीं थे लड़ने के। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ हिज द चैलेंज। पर वो चैलेंज को अब रिफ्यूज भी नहीं कर सकता था, भी अनदेखा कर दे। नॉट टू टर्न अप नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फीट डिफीट। तो कहता भी अगर पूल पे नहीं जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट का मतलब भी हार मानना हो जाएगा। डिफीट होगी हार, और एक्नॉलेजमेंट जैसे मानना, तो कहता ये तो हार मानने के बराबर हो जाएगा अगर मैं नहीं गया तो। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बिटन इन अनदर फाइट। तो उसको पता भी था भी मैं जाऊंगा तो मैं पीटा जाऊंगा रंजी को। बट ही कुड नॉट एक्विज इन हिज ओन डिफीट। पर वो एक्विज यानी एक्सेप्ट करना, तो वो अपनी हार भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, भी मैंने हार मान ली। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। डिफाई होता है सामना करना, तो कहता है मैं सामना करूंगा अपने जो मेरा दुश्मन है इसका मैं सामना करूंगा लास्ट तक, और आउटविट हिम या उसे हराऊंगा, नीचा दिखाऊंगा। आउटविट होता है नीचा दिखाना। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। तभी कहता मेरी इज्जत बनी रहेगी। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, वो सोचता भी अगर मैं अब हार मान लेता हूँ, ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम। तो कहता भी मैं तो हर बार
पिटा जाऊंगा, बट टू फाइट बी बिटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बिटन अगेन। पर कहता अगर कोई नहीं हार मानता तो चलो लड़ाई होती रहेगी, पीटा भी जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, भी कम से कम ये तो होगा भी मेरा राइट तो रहेगा उस पूल पे। अगर मैं हार नहीं मानता, चलो मैं लड़ता रहूँ, चाहे मैं हारता भी रहूँ, तो भी मैं यूँ तो होऊंगा भी, हाँ मेरा भी हक है उस पॉन्ड के ऊपर। तो इस तरह से he was half hoping the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting, stripped to the waist, on a rock on the other side of the pool. तो वो सोच रहा होता क्या पता, अपने मन में सोचता भी जैसे क्या पता भूल ही गया हो मेरा जो दुश्मन है भी, क्या पता वो ना ही आए, ऐसे वहाँ जाता जाता रास्ते में सोचता है जैसे। और फिर एकदम से वहाँ जब देखता है अपने दुश्मन को वहाँ बैठे हुए, तो हैरान हो जाता है भी ये तो आया हुआ है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। तो जो उसका दुश्मन होता है वो अपनी बॉडी पे तेल जैसे रब कर रहा होता है बॉडी को ना, मतलब मसाज कर रहा होता है। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल्ट ट्रीज, और वो रंजी को देखता है उधर से भी, ये साल्ट ट्री के नीचे खड़ा है। एंड कोल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और परली साइड से दूसरी साइड से वो क्या करता है उसको चैलेंज देता है भी आ जा फिर, कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड, कहता है आजा इस साइड आजा और मेरे से लड़। वो दूसरा लड़का होता है जो वॉरियर होता है, कहता है इस पूल के इस साइड आजा, यानी दोनों एक दूसरे मतलब आमने सामने किनारे पे खड़े हैं। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाई हिज ओपोनेंट, पर रंजी भी कोई शर्त मानने को उसकी तैयार नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, वो कहता है इधर आजा, रंजी बोलता है। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, विगर होता है जोश के साथ, पावर के साथ, उसी पावर से कहता है भी तूने लड़ना है तो तू आ जा इस साइड। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। तो दूसरा लड़का जो वॉरियर होता है तो वो कहता है या तो तैर के इधर आ जा, और शायद कहता है तेरे को तैरना ही नहीं आता, इतना बड़ा पूल है तो इसमें तैर के यहाँ तक आ ही नहीं सकता। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। तो जो रंजी था वो तो मतलब इतना अच्छा तैराक था, इतना अच्छा स्विमर था कि वो तो डजन टाइम, मतलब कितनी बार उससे डजन, मतलब वैसे तो 12 होता है, तो कितनी बार उससे मतलब तैराकी करवा लो, वो थकने वाला नहीं था। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी थ्रू इट लाइक अ नाइफ। तो यहाँ पे उसको क्या था, मौका मिलता है अपनी, जो जैसे भी मैं तेरे से ज़्यादा सुपर हूँ भी, क्योंकि उसको वेल स्विमर था ये। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ। तो पानी को काटता हुआ उसमें जंप मार के, और सरफेस विद हार्डली अ स्प्लैश। द वॉरियर माउथ हंग अपॉन इन अमेजमेंट। तो रंजी जंप मारता है पानी में, और पानी को जैसे जैसे चाकू की तरह काटता हुआ तैर के दिखाता है, तो इससे वो हैरान हो जाता है दूसरा जो वॉरियर होता है। यू कैन डाइव ही एक्सप्लेम्ड, कहता तू तो यार जंप कर सकता है। रंजी कहता है इट्स ईजी, बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज कांट यू डाइव। अब रंजी क्या करता है, रंजी उसको कहता है क्या तुम नहीं डाइव कर सकते। नो सेड द अदर, वॉरियर कहता नहीं, आई जंप स्ट्रेट, मैं तो सीधा जंप मारता हूँ पानी में। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, पर अगर तुम सिखा दोगे तो मैं सही से डाइव कर लूँगा। रंजी कहता है इट्स ईजी, आसान है। सेट रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। तो रंजी कहता है अपने जैसे हाथ सीधे करो और फिर सिर के बल तुमने जंप मारना है। सॉरी। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर खड़ा होता है, स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। तो वैसा ही वो करता है बिल्कुल जैसा उसने कहा रंजी ने। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, पर जो जंप लगा वो बेली यानी उसके पेट के बल लगा पानी में। विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, जिससे क्या हुआ, ऐसा जंप था वो पानी के जैसे छिंटे बाहर आते हैं, और जो बर्ड्स पेड़ों पे बैठे होते हैं इतनी आवाज़ होती है, वो भी चिल्लाते हुए स्क्रीमिंग करते हुए वो भी उड़ जाते हैं पेड़ों से जहाँ बैठे होते हैं आसपास। रंजी डिसॉल्व इनटू लाफ्टर, अब रंजी तो लोटपोट हो जाता है हंस हंस के उसका जंप देख के, क्योंकि रंजी एक अच्छा स्विमर है इसलिए उसको तो हंसी आ जाती है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल ही आस्क्ड, रंजी कहता है भाई क्या तूने पूल खाली करना है क्या। एज द वॉरियर केम द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, तो जैसे ही वो बाहर आता है
वॉजंट इट गुड आस्क्ड द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। अब वॉरियर पूछता है क्या ये अच्छा अच्छा जंप नहीं था जो मैंने अब किया। नॉट वेरी गुड सेड रंजी। रंजी कहता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और फिर रॉक पे चढ़ते हुए ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। अब एक और डाइव रंजी करके दिखाता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो रंजी क्या करता है, पानी से नीचे आते हुए उसे सर्कल करता हुआ उसके पीछे से बाहर आता है। फिर वो लड़का देखता है, जैसे वो कहता है हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया। आस्क्ड द एन एस्टोनिश्ड यूथ, एस्टोनिश्ड यानी हैरान। तो बड़ा हैरान होता है वो दूसरा लड़का, कहता है ये कैसे किया यार। काट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी। रंजी कहता है पानी के अंदर नहीं तैरना आता तुम्हें। नो बट आई विल ट्राई इट। दूसरा लड़का कहता है हाँ आता तो नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा। कहता नो बट आई विल ट्राई इट। द वॉरियर मेड ए ट्रीमेंडस एफर्ट। तो दूसरा लड़का जो वॉरियर होता है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है टू प्लंज टू द बॉटम, जंप करना टू द बॉटम ऑफ द पूल। भी वो भी सही से जंप करे बॉटम तक जाए। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट नाउ डाउन दो हिज बॉटम लाइक ए डक रिमेंड अबव सरफेस। वो कोशिश तो ऐसे करता है भी वो भी नीचे बॉटम तक जाए पानी में, पर वो इतना ही जा पाता है जैसे डक होती है, अभी थोड़ी सी अंदर होती है बाकी बाहर होती है पानी में, वैसे ही कर पाता है। रंजी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। रंजी फिर उसको डिस्करेज नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि बोलता भी तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, ये क्या किया तूने, ऐसा कुछ नहीं करता। इट वॉज नॉट बैड, वो कहता भी बुरा नहीं था, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी। एनिमी होता है दुश्मन। वो कहता है उसका जो वॉरियर बोलता कहता है क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। रंजी कहता है अगर तुम पसंद करो तो सिखा दूंगा। तो दूसरा लड़का कहता है यू मस्ट टीच मी, भी तूने मुझे ज़रूर सिखाना है। रंजी को कहता है इफ़ यू डू नॉट टीच मी, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज़ यहाँ आओगे और मुझे सिखाओगे। रंजी कहता है इफ़ यू लाइक। दे हैड पुल्ड दैम सेल्व्स आउट टू द वाटर, फिर पानी से बाहर आ जाते हैं। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन स्मूथ ग्रे रॉक, वो फिर एक जाके एक चट्टान पे बैठ जाते हैं। वॉरियर कहता है माई नेम इज़ सूरज, मेरा नाम सूरज है। सेट द वॉरियर व्हाट इज़ योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। इट्स रंजी, कहता मैं रंजी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आस्क्ड सूरज। सूरज कहता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना, ऐसे बोलता है। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। ऐसे हाथ मोड़ के वो जो सूरज होता है दिखाता है उसको अपना फ्लैश होता है मांस, जैसे वो डोले बना के दिखाता है उसको। कहता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ना। रंजी कहता यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ए रियल पहलवान, तुम तो सच में एक असली पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर। अब वो जो सूरज होता है वो कहता है मैं एक दिन वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर हूँगा, मतलब चैम्पियन बनूंगा रेसलिंग में। सूरज बोलता है स्लैपिंग हिज थाई, अपनी थाई पे जैसे ऐसे कबड्डी में जैसे करते हैं वैसे करता हुआ। विच शूक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड ही लुकड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। फिर वो रंजी की बॉडी को देखता है, फिर बोलता है यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ। रंजी को कहता है तुम भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम भी कहता स्ट्रॉन्ग हो, तो बट यू आर टू बॉनी, पर कहता हड्डियाँ बहुत हैं तुम्हारे में, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, स्ट्रॉन्ग तो हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, कहता मुझे पता है तुम लोग ज़्यादा खाते नहीं हो। रंजी को बोलता है यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे घर आया कर और मेरे साथ खाना खाया कर। आई ड्रिंक वन शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं एक शेयर मिल्क यानी कि अराउंड लीटर के ही होता है शेयर भी, जैसे पहले के लोग शेर बोला करते थे, एक शेर मिल्क। तो कहता मैं तो रोज़ पीता हूँ। वी हैव गोट आर ओन काउ, हमारे पास हमारी खुद की काउ है। बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, तो मैं तुम्हें भी पहलवान बना दूंगा मेरी तरह। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, अगर तुम मुझे पानी में जंप मारना और नीचे तैरना सिखा दो पानी के अंदर, आई विल मेक यू ए पहलवान दैट इज़ फेयर इजंट इट, तो कहता मैं भी तेरे को पहलवान बना दूंगा, ठीक है ना। दैट्स फेयर सेड रंजी। रंजी कहता ठीक है। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज,
हालांकि रंजी के मन में था भी क्या जो मैं ये करने जा रहा हूँ भी मैं इसको तैरना सिखाऊंगा और ये मुझे अच्छी बॉडी बनवाएगा मेरे को, तो क्या ये मतलब एक सही डील कर रहा हूँ मैं इससे। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज उसके जैसे बाहें डालते हैं दोस्तों की तरह, वी आर फ्रेंड्स नाउ यस, तो कहता है ठीक है फिर आज से हम दोनों दोस्त हैं। दे लुकड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज, अब दोनों क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना पलके झपके, अनफ्लिंचिंग होता है विदाउट ब्लिंकिंग, एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, अब उन दोनों में मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और आपस में प्यार हो जाता है। वी आर फ्रेंड्स सेट रंजी, रंजी कहता है ठीक है हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, बर्ड्स भी आगे ब्रांचेस पे बैठ जाते हैं। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्री, अब पूल भी शांत हो चुका होता है और लिम्पिड यानी क्लीन वाटर दिखाई देता है। इट इज़ आर पूल सेट सूरज, सूरज कहता है ये हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर, कहता अब यहाँ कोई नहीं आ सकता हमारी परमिशन के बिना, कौन हिम्मत करेगा यहाँ आने की। हु वुड डेयर सेड रंजी, रंजी कहता हाँ किसकी हिम्मत है, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, तो स्माइल करता हुआ रंजी भी कहता है हाँ अब किसकी हिम्मत है यहाँ आएगा। तो रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्या स्टोरी है। तो ये आज हमारा द फाइट कंप्लीट होता है। सो सून आई विल बी सेंडिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, सो अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल। बाय बाय।